शहर की भागदौड़ और धुएं से कुछ ही कोस दूर सुकून की चादर ओढ़े एक प्यारा सा गांव बसा था। इस गांव की सुबह मुर्गे की बांग से ज्यादा अली चाचा के ढाबे से उठने वाली देसी मसालों की खुशबू से होती थी। सना बेगम, ये मिट्टी की हांडी भी ना बिल्कुल हमारे गांव वालों जैसी है। जब तक धीमी आंच पर प्यार से ना तपे, इसका असली रंग और स्वाद बाहर ही नहीं आता। अली जी, आपके हाथों में जो जादू है ना, वो सच में कमाल है। ये मसाले, ये खुशबू, ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ में आपने अपना दिल डाल दिया हो। जो एक बार यहाँ बैठकर आपके हाथ का खाना खा ले, वो इस स्वाद को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे भाग्यवान, जादू मेरे हाथों में नहीं, पकाने वाले की नीयत में है। जब खाना खिलाने वाले का दिल साफ होना, तो ऊपर वाला खुद उस खाने में बरकत और स्वाद डाल देता है। अली के ढाबे का देसी हांडी चिकन सिर्फ एक खाना नहीं, एक जज्बात था। जैसे ही हांडी का ढक्कन उठता, उफ, भुने हुए मसालों और लहसुन, अदरक की वो सौंधी महक हवाओं में ऐसे घुल जाती, मानो किसी ने पूरे गांव में इत्र छिड़क दिया हो। सुभान अल्लाह, अली चचा ने आज फिर कमाल कर दिया। ये खुशबू जैसे सीधा दिल में उतर रही है। कसम से कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं यहाँ। अब तो बिना खाए यहाँ से जाना भी गुनाह लगता है। अरे ओ जैद, क्या बात है, अकेले अकेले मजे ले रहे हो क्या? अली भाई के चूल्हे की महक तो पत्थर दिल को भी पिघला दे, और हम तो फिर भी इंसान हैं। चलो भाई, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आओ बैठो, आज की पूरी दावत मेरी तरफ से। अली चाचा, जल्दी से एक प्लेट अपना स्पेशल हांडी चिकन और 2 करारी रोटियां लगा दीजिए। इस खुशबू ने तो पेट में चूहों की बगावत करवा दी है। लो बेटा जैद, ये रही गर्मा गर्म तरी और तुम्हारा पसंदीदा पीस। आराम से खाना, हांडी की आंच अभी भी इसमें बाकी है। हाँ बेटा, आराम से खाना, कोई जल्दी नहीं है। उफ अली चाचा, सच कहता हूँ, ऐसा स्वाद तो किसी जन्नत के दस्तरख्वान पर ही नसीब होता होगा। आपके खाने में जो ये अपनापन है ना, वो शहर के एसी वाले कमरों में भी नहीं मिल सकता। जैद के अल्फाज बिल्कुल सच थे। अली के हाथ का बना ये देसी हांडी चिकन सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि रूह को सुकून देता था। और अब मिट्टी के चूल्हे से उठने वाली ये सौंधी महक हवा के झोंकों के साथ गांव की पगडंडियों को पार करते हुए धीरे धीरे शहर की चौड़ी सड़कों की तरफ बहने लगी थी और कांच की इमारतों के बीच पहुंच चुकी थी। यहाँ खड़ा था शहर का सबसे आलीशान होटल, द रॉयल ग्रैंड। ये क्या बकवास है? मैंने स्पेशल स्मोकी चिकन मांगा था और तुम मुझे ये उबला हुआ बेस्वाद मांस खिला रहे हो। शेफ को बुलाओ अभी। सर, ये हमारे होटल की सबसे महंगी डिश है। इसे विदेशी मसालों से बनाया गया है। मैं माफी चाहता हूँ। बाहर निकलो यहाँ से, अजीब सी महक आ रही है खिड़की के बाहर से। रुकिए, ये महक कहाँ से आ रही है? कितनी ताजा और सौंधी है। ये अली के ढाबे की वही महक थी जो ठंडी हवा के झोंके के साथ होटल के एयर कंडीशनर की जाली को चीरकर अंदर दाखिल हो गई थी। होटल में बैठे हर शख्स की गर्दन अब खिड़की की तरफ थी। गार्ड, ये बाहर इतनी भीड़ क्यों है? और ये अजीब सी धुएं वाली महक होटल के अंदर कैसे आ रही है? साहब, पता नहीं, पर जितने भी कस्टमर अंदर जा रहे थे, वो सब नाक सिकोड़कर वापस बाहर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पास के गांव से कोई बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। कबीर भाई, आपका होटल आज फीका लग रहा है। वो देखो, सब लोग उस गांव वाली सड़क की तरफ जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ये महक मुझे पागल कर रही है। अरे सना, देखो तो सही, आज तो गांव में मेला लग गया है क्या? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने सारे लोग। लगता है अली जी, आपकी मेहनत और नियत रंग ले आई है। जैद बेटा, जरा अंदर से और कुर्सियां निकाल लाओ, मेहमान बहुत बढ़ गए हैं। अली का छोटा सा ढाबा अब एक मशहूर ठिकाना बन गया था। जहां कभी सन्नाटा रहता था, वहां अब हंसी, मजाक और खाने की तारीफों की गूंज थी। लेकिन इस कामयाबी की चमक शहर के रॉयल ग्रैंड होटल के मालिक कबीर की आंखों में चुभने लगी थी। नामुमकिन,
एक मामूली सा गांव का ढाबा मेरे करोड़ों के होटल की चमक फीकी कर रहा है? ये कैसे हो सकता है? सर, पिछले 3 दिनों में हमारे 70% कस्टमर उसी अली के ढाबे पर चले गए हैं। लोग कह रहे हैं कि वहां का स्वाद रूह को सुकून देता है। सुकून? मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपनी मिट्टी की हांडी भूल जाएगा। मैनेजर, फॉरेन फूड इंस्पेक्टर को फोन लगाओ। कहो कि उस ढाबे में गंदा मांस और मिलावटी मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं। जलन एक ऐसी आग है जो इंसान को अंधा कर देती है। कबीर अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने तय कर लिया था कि जिस खुशबू ने उसके ग्राहकों को खींचा है, अब उसी चूल्हे को वो हमेशा के लिए बुझा देगा। खाइए साहब, ये ताज़ा पुदीने की चटनी और ले लीजिए। हमारे यहाँ मेहमान को खिलाकर जो दुआ मिलती है, वही हमारी असली कमाई है। रुकिए, खाना परोसना बंद कीजिए। हम शहर के फूड डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें शिकायत मिली है कि यहाँ का खाना सेहत के लिए खतरनाक है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? हमारा चिकन तो रोज सुबह ताज़ा आता है और मसाले हम खुद घर पर पीसते हैं। बहस मत करो। तुम्हारी रसोई गंदी है और तुम बिना लाइसेंस के ये सब चला रहे हो। इस ढाबे को अभी के अभी सील किया जाता है। साहब, ये ढाबा ही हमारी रोजी रोटी है। अगर ये बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। गांव वालों और शहर के ग्राहकों ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन कानून और कबीर की साजिश के आगे अली की एक न चली। जिस चूल्हे की महक ने सबको जोड़ा था, आज उसी चूल्हे पर सरकारी मुहर लग गई थी। हिम्मत मत हारिए अली जी, ऊपर वाला सब देख रहा है। जिसने ये साजिश रची है, उसका चेहरा एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। मुझे ढाबा बंद होने का दुख नहीं है सना। मुझे दुख इस बात का है कि किसी ने हमारे स्वाद पर सवाल उठाया है। पर कोई बात नहीं, सच की आंच पर झूठ कभी नहीं पक सकता। अली का ढाबा तो बंद हो गया था, लेकिन क्या कबीर की ये जीत टिक पाएगी? क्या शहर के लोग उस बनावटी खाने की तरफ वापस लौटेंगे? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से सच्चाई की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। अली का ढाबा तो सील हो गया था, पर क्या कबीर की चमक वापस आई? होटल रॉयल ग्रैंड में रौनक तो थी, पर लोगों के चेहरों पर वो पहले जैसी तृप्ति गायब थी। देखा मैनेजर, आखिर जीत मेरी ही हुई। अब वो गांव का बावर्ची अपनी फूटी किस्मत और टूटी हांडी रो रहा होगा। वेटर, ये खाना ले जाओ। इसमें वो बात नहीं है। जब से अली चाचा का ढाबा बंद हुआ है, तब से शहर में कहीं भी असली स्वाद नहीं मिल रहा। कबीर, मैंने सुना है कि फूड इंस्पेक्टर ने अली के ढाबे पर छापा मारा है। क्या ये इत्तेफाक है या तुम्हारी कोई नई चाल? अरे समीर भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कानून अपना काम कर रहा है। शायद वो बूढ़ा सच में मिलावट कर रहा होगा। गांव में सन्नाटा था। अली और सना अपने बंद ढाबे की सीढ़ियों पर गुमसुम बैठे थे। तभी धूल उठाती हुई शहर की कुछ गाड़ियां वहां आकर रुकीं। समीर साहब, आप यहाँ? साहब, अब तो ढाबा बंद हो गया है। मैं आपको कुछ खिला भी नहीं सकता। अली चाचा, हम यहाँ खाने नहीं, आपको इंसाफ दिलाने आए हैं। हमें पता चल गया है कि उस फूड इंस्पेक्टर को कबीर ने रिश्वत दी थी। क्या सच में साहब? क्या मेरा चूल्हा फिर से जल पाएगा? समीर और शहर के कई रसूखदार लोगों ने मिलकर दबाव बनाया। उन्होंने मांग की कि अली के मसालों की फिर से जांच हो, पर इस बार किसी ईमानदार अफसर के सामने। ये तो कमाल है। इन मसालों में कोई मिलावट नहीं है, बल्कि ये तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इंस्पेक्टर साहब, आपने गलत रिपोर्ट दी थी। सर, मुझसे गलती हो गई। मुझे कबीर ने बहुत बड़ी रकम दी थी। मुझे माफ कर दीजिए। कबीर, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सच को दबाना आसान है, पर उसे मिटाना मुमकिन नहीं। झूठ की बुनियाद कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, सच की एक हल्की सी दस्तक उसे गिराने के लिए काफी होती है। अब वक्त था अली के सम्मान को वापस लौटाने का और कबीर के अहंकार को मिट्टी में मिलाने का। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में एक नई उमंग थी।
अली के ढाबे से आज फिर वही जादुई खुशबू उठ रही थी, लेकिन आज इस खुशबू में जीत की मिठास भी घुली हुई थी। अली चाचा, ये ढाबा सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है। यहाँ जो सुकून मिलता है वो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। समीर साहब, आपने एक गरीब की ईमानदारी बचा ली। आज से इस ढाबे का नाम अली का देसी ढाबा नहीं, बल्कि इंसाफ का स्वाद होना चाहिए। आज की दावत सबकी तरफ से है। आज कोई पैसे नहीं देगा, आज बस दुआएं चलेंगी। जहां गांव में खुशियां थीं, वहीं शहर के रॉयल ग्रैंड होटल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। कबीर का घमंड अब कानून के शिकंजे में था। एक मामूली ढाबे वाले ने मुझे धूल चटा दी। मेरी सारी दौलत मेरा साथ छोड़ गई। अरे वाह, आज तो शहर के साहब लोग और गांव के किसान भाई एक ही बेंच पर बांटकर खा रहे हैं। यही तो है असली भाईचारा। देखिए अली जी, आज हमारा आंगन पहले से भी ज्यादा भर गया है। सच कहते थे आप, नीयत साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। बस यही बरकत चाहिए थी सना। याद रखना, स्वाद मसालों में नहीं, खिलाने वाले की नीयत और मोहब्बत में होता है। तो दोस्तों, अली चाचा की ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ के पांव भले ही तेज हों, पर सच का रास्ता हमेशा मंजिल तक पहुंचता है। चमक धमक वाली बड़ी इमारतों से बड़ा इंसान का वो छोटा सा दिल होता है, जहां से ममता और स्वाद निकलता है। अगली बार आप भी आइएगा अली के ढाबे पर। याद रखिए, असली स्वाद महलों में नहीं, मिट्टी से जुड़ी रूह में होता है।